start with exercise 6.2. Exercise 6.2, it's on page number 237. Yes, let's start with first question. फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरनली और 4 क्वेश्चन है, सबका ध्यान यहाँ पे 11C4। फ्रेंड्स रिमेंबर, इसको शॉर्टकट से तो डेफिनेटली हम लोग आंसर कर ही सकते हैं, लेकिन हमें अगर इसको परफेक्ट मेथड से विद फॉर्मूला आंसर करना हो तो किस तरह से करेंगे? NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. 11 factorial upon 4 factorial 11 minus 4 factorial. 11 factorial upon 4 factorial into 7 factorial. Now please check 11, 10, 9, 8, 7 factorial, क्योंकि नीचे है ना 7 factorial कैंसिल होने के लिए। 4 factorial का मतलब क्या हुआ? 4, 3, 2, 1। चलो 11 into 10 into 3 330, ठीक है। इसी चीज को अगर आपको शॉर्टकट से आंसर लाना है तो आप ला ही सकते हो। 11C4 कैसे शॉर्टकट है? 11 से रिवर्स में 4 स्टेप तक और डिवाइडेड बाय में 4 से रिवर्स में 1 तक, बराबर है। चलो नेक्स्ट वन इज 9C0। 9C0 आपको पता है हमने लिखा था NC0 इज इक्वल टू, चलो ढूंढ के बताओ मुझे। एक रिजल्ट लिखा था हम लोगों ने, NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 1। सो हियर 9C0 इज आल्सो व्हाट? समझ में आ रहा है? रिजल्ट यूज करोगे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। थर्ड वन 25C23। देखो 25C23 इज इक्वल टू 25C2 बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, है ना? अब 25C2 होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 25 से रिवर्स में 2 स्टेप डिवाइडेड बाय 2 से रिवर्स में 1 स्टेप, 300 आंसर, ठीक है। फोर्थ वन चेक करो 8C8। याद है आप लोगों को NCN इज इक्वल टू कितना था? 1। सो 8C8 इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? सॉरी 8C8 इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? आंसर क्लियर है? ओके हम लोग पूरा टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं, मैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से सम्स करवाता हूं, अल्टीमेटली सारे सम्स हो जाएंगे, डोंट वरी। प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। 8 candidates applied for 2 posts of peon in a school. In how many ways 2 peons can be selected from 8 candidates? Friends remember 8 candidate में से 2 peon को सिलेक्ट करना है, no other conditions are there। 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे? 8C2 8 into 7 divide by 2 into 1 28 ways कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे फिफ्थ सम, विल टेक फिफ्थ सम। There are 200 items in a box and 5% of them are defective. Friends यहाँ पे ध्यान, 200 items में से 5% यानी इसे 10 डिफेक्टिव है, तो बाकी की 190 कैसी होगी? गुड आइटम्स होगी। अबे पता चल रहा है? There were 200 items in a box, उसमें से 5% items are defective. So 10 items must be defective and 190 must be good. अब इसमें से क्या बोला है? In how many ways can 3 items be selected from the box so that all the items selected are defective? आपको आपको 3 आइटम सिलेक्ट करने हैं और वो तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? डिफेक्टिव होने चाहिए। टोटल कितने डिफेक्टिव आपके? 10। तो मैं क्या करूंगा? 10 में से 3 सिलेक्ट करूंगा तो सारे के सारे डिफेक्टिव निकलेंगे। कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? 10, 9, 8 divided by 3 into 2 into 1. 120 ways are there to select 3 defective items, all the 3 defective items, बराबर है। 6 नंबर यहां पे ध्यान सबका। In how many ways 3 clerks and 1 peon can be selected out of? टोटल कितने हैं? 14 क्लर्क्स हैं एंड 6 peons हैं। आपको क्या सिलेक्ट करना है? 3 क्लर्क एंड 1 peon। कहने से हो गया सम 14 में से 3 सिलेक्ट करो एंड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 में से 1 सिलेक्ट करो। चलो 14 में से 3 यानी क्या? 14, 13, 12 अपॉन 3 into 2 into 1 एंड into 6 से रिवर्स में एक ही स्टेप करना है, ठीक है।
चलो 14 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 6, 14 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 6 कितना आ रहा है? 2184 वेज होंगे। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? टोटल प्यून्स कितने, टोटल क्लर्क्स कितने थे? 14 और 6 प्यून थे, उसमें से मुझे 3 और 1 सिलेक्ट करना था। ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एवरीवन फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, नाउ गुड क्वेश्चंस आर कमिंग। देयर आर 3 white and 5 pink flower, 3 white and 5 pink flower. In how many ways 3 flowers of the same color can be selected? यहाँ पे ध्यान सबका, leave everything else। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे चैप्टर में अगर मैं कहीं पे भी एंड बोलता हूं तो आप लोग क्या करोगे? अगर किसी ने ये चीज नहीं लिखी है तो अभी भी लिख लेना बाद में जब मैं आपको कॉपी करने का टाइम देता हूं। और अगर पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पे भी और वर्ड यूज होता है तो हम लोग क्या करेंगे? आर यू ऑल श्योर अबाउट इट? ठीक है, अब देखो इसमें उन्होंने ये डिटेल दिया है, 3 व्हाइट और 5 पिंक फ्लावर्स है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? इन हाउ मेनी वेज 3 फ्लावर्स ऑफ द सेम कलर, 3 flowers of same color can be selected। कहना इसे तीनों व्हाइट सिलेक्ट हो जाए तो सेम हो जाएगा, और बोलूंगा तो क्या करूंगा बीच में? भाई पक्का है ना आप लोगों को? और बोलेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तीनों 3 कैसे सिलेक्ट हो जाए? पिंक, तो कहना इसे 5 में से 3। ओके, अगर कोई कहता है नहीं सर मैं तो बीच में एंड बोलूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम होगा, इंटरप्रिटेशन पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों पता है? अगर आप ऐसा बोलते हो मैं तो 3 व्हाइट सिलेक्ट करूंगा एंड 3 पिंक सिलेक्ट, भाई टोटल 6 हो गए, आपको सिलेक्ट कितने करने थे? 3 ही करने, तो बीच में क्या बोलना पड़ेगा? और, यानी कि प्लस। समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट यूज द वर्ड और एंड इंटरचेंजेबली, और की जगह पे एंड की जगह पे और, ऐसा आप नहीं कर सकते, अदरवाइज जो पूरा इंटरप्रिटेशन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था? तीनों फ्लावर सेम कलर के होने चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट था? तीनों फ्लावर सेम कलर के होने चाहिए। कैसे हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर तीनों व्हाइट हो और तीनों पिंक हो, तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेम कलर के बोल सकते हैं। इज इट फाइन? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। इसके अंदर 2 flowers of different colors to be selected। ओके, हमें टोटल कितने फ्लावर सिलेक्ट करने हैं? सिर्फ 2 ही फ्लावर सिलेक्ट करने हैं, और वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो कहना इससे एक व्हाइट होगा एंड एक पिंक होगा। समझ में आ रहा है? अब बीच में इसमें एंड बोलना पड़ेगा कि भाई दोनों अलग अलग कलर के चाहिए थे, एक आपको यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 3C1 इंटू 5C1। नाउ फ्रेंड्स, इसका सिंप्लीफिकेशन 3C3 याद आ रहा है अभी? NCN कितना होता है? 1 होता है ना, NCN प्लस 5C3 के लिए चलो कैलकुलेट करते हैं। 5 से रिवर्स में 3 स्टेप, यस करेक्ट। 1 + 10 कितना हो जाएगा? 11 वेज हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 वेज हो जाएंगे। भाई पता चल रहा है सब लोगों को? These are good examples, okay? Please write it down।